हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ रिज अकेडमी। और देखिए, आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग। अभी कल ही जुलाई 30 ही यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड डे है अगेंस्ट ट्रैफिकिंग पर्सनस। इसीलिए शायद ये ऐप टाइम है ये समझने की कि ये समझने का कि व्हाट इज़ चाइल्ड ट्रैफिकिंग और ये किस वजह से हो रहा है, क्या कमियाँ रही हैं, क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है और वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, है ना। ये 3-4 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ये हमें पता होना चाहिए। तो कह रहा है चाइल्ड ट्रैफिकिंग रेफर्स टू इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ चिल्ड्रन फॉर फोर्स्ड लेबर, स्लेवरी और एनी अदर काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। इसमें से एक एक्सप्लॉयटेशन सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन भी हो सकती है। उसके बाद कह रहा है कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग इज अ क्राइम बैंड अंडर लॉ इन एवरी नेशन ऑफ द वर्ल्ड, स्टिल द प्रैक्टिस कंटिन्यूज इन पुअर एंड डेवलपिंग नेशंस। तो यही परेशानी वाली बात है। कह रहे कि वैसे तो हर नेशन में बैंड है लेकिन फिर भी अभी हो रहा है, तो ये प्रॉब्लमेटिक बात है ना। तो इसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, एक थोड़ा सा अस्टाउंडिंग फैक्ट, ILO ये बोलता है कि लगभग 5.5 मिलियन चिल्ड्रन आर ट्रैफिक्ड अराउंड द वर्ल्ड and the rate of trafficking keeps increasing as children are trafficked for sexual exploitation, forced labor, benefit fraud, criminal activities and many more। इन सब के लिए। और अगर देखिए इंडिया की बात करें तो इंडिया का डाटा ये है कि हर 8 मिनट में एक बच्चा गायब हो रहा है। हर 8 मिनट में एक इंडिया में बच्चा गायब हो रहा है, इसका मतलब उसकी चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है। ठीक है, हर 1 मिनट में एक बच्चा, तो काफ़ी ज़्यादा एस्टाउंडिंग फैक्ट है। उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि क्यों हो रहा है, क्या क्या हम कर सकते हैं, इसके अंदर अपना रोल प्ले कर सकते हैं, वो समझना ज़रूरी है। अब देखिए और थोड़े से डाटा दे रखा है यहाँ पे कि बिटवीन अप्रैल 2020 टू जन 2021 एस्टिमेटेड 9,000 चिल्ड्रंस हैव बीन रेस्क्यूड। और ये सिर्फ हम 1 साल के डाटे की बात कर रहे हैं। पूरा 1 साल देखिए, हम मतलब लगभग 1 साल के डाटा की बात कर रहे हैं कि 9,000 बच्चे को जो है रेस्क्यू किया गया है। ठीक है, और ये डाटा वो समझिए जो रेस्क्यू किया गया है। तो एक्चुअल में अगर वो डिटेल में जाएं तो कहीं ना कहीं मे बी हम जो डिस्ट्रेस कॉल्स है उससे आइडिया लगा सकें कि अगर लास्ट के 10 महीने में 44 लाख डिस्ट्रेस कॉल्स हुई हैं। 44 लाख डिस्ट्रेस कॉल्स हुई हैं। और कह रहा है ओवर ईयर 2,000 चिल्ड्रन अराइव्ड एट शेल्टर होम्स एंड 800 रेस्क्यूज फ्रॉम हजार्डस। तो मतलब सिंपली देखिए, ये जो यहाँ से डाटा बोल रहा है कि 9,000 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है, 2,000 को रेस्क्यू किया गया है, अगर आप डिस्ट्रेस कॉल के हिसाब से देखें तो डाटा जो है ट्रू डाटा नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत ही कम बता रहा है सिचुएशन। इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाइड है, सिर्फ ये डाटा नहीं बता रहा है आंसर, मतलब ये डाटा अच्छी तरह से नहीं दे पाएगा। सिचुएशन की जो इंपॉर्टेंस है वो शायद ये डाटा ढंग से नहीं बता पा रहा है। रियल ग्राउंड सिचुएशन है वो डाटा नहीं बता पा रहा है। अब देखिए, अगर सिंपल एकदम सिंपल टर्म्स में समझे कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रहा है, तो उसका सिंपल सही बात है कि पहले तो इंक्रीज वल्नरेबिलिटी है। क्यों है? पॉवर्टी है, गरीबी ज़्यादा है, इलिटरेसी है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ रहे हैं, है ना। इनफेक्टिव लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेशंस तो हैं लेकिन वो इनफेक्टिव रह रही है। उसके बाद ब्रोकन होम्स, ऐसा होता है कि बच्चे जो ऑर्फन हो जाते हैं। ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के अंदर भी होता है कि फैमिली लेस हो जाते हैं, मान लो कुछ नेचुरल डिजास्टर है, कुछ हो गया। फिर डिज़ायर फॉर वेल्थ। तो ये सारे के सारे एक सिंपल अगर जिस्ट में आप चाहें तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, बट अगर आपको एक अच्छा ऐसे और बड़ा ऐसे लिखना है तो मे बी आप हर एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, है ना। सारी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट को आप डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं इसके अंदर। उसका देखिए पहली बात ये बोल रहा है कि चाइल्ड ट्रैफिक्ड अक्रॉस स्टेट टू वर्क इन फैक्ट्रीज इन अपैलिंग कंडीशन, मतलब बहुत बुरी कंडीशंस में काम करना पड़ता है बच्चों को और उनको ट्रैफिकिंग की जा रही है। बच्चे यहाँ पे बच्चे से रेफरेंस है 18 ईयर्स बिलो, है ना। बिलो 18 ईयर्स, यहाँ पे सारे चिल्ड्रन की बात यहाँ पे कर रहे हैं। और यहाँ पे किस लिए हो रहा है? ओनर्स आर टर्निंग टू चीप लेबर टू रिकूप देयर लॉसेज ऑफ नोवल कोरोना वायरस पेंडेमिक। अब देखिए आजकल सिचुएशन में और ज़्यादा बढ़ गया है। खास बात यह है कि जो ये कोविड की सिचुएशन जो आई है पेंडेमिक की, इसके अंदर कहीं ना कहीं चाइल्ड ट्रैफिकिंग बढ़ा है। तो ये बड़ी ही हैरानी वाली बात है ना। आप देखिए बात यहाँ पे करें कि चाइल्ड मैरिजेस आर ऑल्सो रैम्पेंट। ओवर 10,000 केसेज वर ट्रैक बिटवीन अप्रैल अगस्त दिस। मध्य प्रदेश में अकेले इतने चाइल्ड मैरिजेस स्टॉप की गई, उड़ीसा में इतनी स्टॉप की गई। इस तरह से बता रहा है कि चाइल्ड मैरिज भी। और देखिए कई लोग ये पूछते हैं कि चाइल्ड मैरिज भी क्या चाइल्ड ट्रैफिकिंग है? यस, अगर जो फोर्स्ड चाइल्ड मैरिज है तो वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग में आती है। और वैसे भी नॉर्मली भी जो बच्चे चाइल्ड मैरिज के अंदर यही हो रहा है कि उनको ना मतलब ल्योर किया जाता है और फाइनली उनको यही है कि उनसे काम कराने के लिए, और दूसरा सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए चाइल्ड मैरिजेस ज़्यादा हो रही हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि चाइल्ड मैरिजेस भी जो है दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ चाइल्ड ट्रैफिकिंग। तो इसीलिए हम यहाँ पे ये डाटा लेके आए हैं आपके लिए डिस्कस करने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट बात बोल रहा है कि a child rights NGO working with Delhi Commission for Protection of Child Rights has highlighted the problem of rampant child labor, कि बहुत भारी चाइल्ड लेबर हो रहा है। और चाइल्ड लेबर मतलब वही बात है कि फोर्स लेबर इज चाइल्ड ट्रैफिकिंग, इसीलिए हो रहा है। अब यहाँ पे रिसेंट सिचुएशन में इसने कुछ अपनी रिपोर्ट दी, क्या बोल रही है ये NGO चाइल्ड राइट्स वाली? द कोरोना वायरस हैज रिजल्टेड इन लॉस ऑफ इनकम एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, कॉजिंग फैमिलीज रिड्यूस्ड कैपेसिटी टू
टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन इन लॉन्ग टर्म। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जब लोगों के पास पैसे बिल्कुल कम है तो बच्चों की जो लॉन्ग टर्म में वो केयर नहीं हो पा रही है। इट हैज़ ऑल्सो कॉज्ड इन सम इंस्टेंस लॉस ऑफ पेरेंटल केयर ड्यू टू डेथ, इलनेस और सेपरेशन। ठीक है, तो इन वजह से क्या हो रहा है कि जब माँ बाप ही नहीं रह रहे हैं या पैसे की इतनी भारी दिक्कत चल रही है तो कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं दे आर एट हाइटेंड रिस्क ऑफ वायलेंस, नेगलेक्ट और एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, इनको यही करते हैं, जैसे ल्योर कर लेते हैं किसी काम के लिए, उसके बाद उनको दूसरे स्टेट में ले जाते हैं बच्चों को, और फिर उसके बाद दूसरे स्टेट में बच्चों को आईडी वगैरह सब कुछ उनके पास ऐसा सच होता नहीं, और उनको फिर फोर्स करते हैं कि आप ये फोर्स लेबर और उस हिसाब से ट्रैफिकिंग और उस सब में उनका जो है काम कराते हैं इनसे ज़बरदस्ती। ठीक है, तो और कह रहा है कि और बड़ी दिक्कत क्या है कि these factors are compounded by an erosion of some of the checks against child labor and child marriages provided by the law as well as the scrutiny of schools and societies। देखिए सिंपली ये बात करना चाह रहा है कि लॉज तो हैं लेकिन उतने अच्छे लेवल पे उनकी चेकिंग नहीं हो रही है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है ना। ये कंक्लूजन का पार्ट भी हमारा रहेगा कि ज़्यादा लॉज बनाने से फ़ायदा नहीं हो। लॉज तो ऑलरेडी काफ़ी सारे हैं लेकिन कहीं ना कहीं जब तक आप इसको इम्प्लीमेंट वेल नहीं करोगे तब तक टैकल नहीं हो सकता है ना। आजकल देखिए इंटरनेट के हिसाब से भी चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है, इसको बोलते हैं साइबर ट्रैफिकिंग, है ना। द यूज़ ऑफ साइबर स्पेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ विक्टिम्स, इसमें ये करते हैं कि ल्योर कर लेते हैं, बातचीत करते हैं नेट पे और कहते हैं पैसे दे देंगे तुम्हें, काम दे देंगे, आ जाओ इधर, और दूसरी जगह बुला लेते हैं जहाँ पे उनके कोई नोन नहीं है और वो ट्रैप हो जाते हैं, है ना। आजकल एक और चल रहा है साइबर सेक्स ट्रैफिकिंग, मतलब इसके अंदर क्या करते हैं कि वो लाइव जो है सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और जो मतलब पोर्न जो वीडियोस हैं वो लाइव करके वेब कैम से शूट कर रहे हैं डायरेक्ट ही और साइट पे डाल रहे हैं। आजकल ये भी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, तो ये साइबर ट्रैफिकिंग की बातें कर रहे हैं। ठीक है, उसका देखिए अगर जो यूएन की रिपोर्ट ये हम देखते हैं तो यूएन क्या बोलता है कि इफेक्ट्स ऑफ पेंडेमिक ऑन ट्रैफिकिंग की कोज दीज फाइंडिंग्स, मतलब और ज़्यादा बढ़ रहे हैं, है ना, पेंडेमिक की वजह से। इट सेज ट्रैफिकर्स आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ द लॉस ऑफ लाइवलीहुड्स एंड इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ द टाइम स्पेंड ऑनलाइन टू एंट्रैप विक्टिम्स, है ना। तो उन पर यही बोलते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं, फॉल्स जॉब्स की बात करते हैं कि भैया हमें नौकरी दिला देंगे आपको, हम आपको पैसे इतने देंगे, नौकरी मिल जाएगी, आ जाएगी, तो इस तरह से कह रहे हैं। तो यहाँ पे साफ साफ बोल रहे हैं कि, और साथ में ये भी हुआ है कि डिमांड भी कुछ ज़्यादा बढ़ी है, मतलब जो चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन मटेरियल है उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं उससे पैसा ज़्यादा कमाने के लिए लोग और ज़्यादा ऐसा चाइल्ड ट्रैफिकिंग बढ़ती जा रही है ना, क्योंकि ज़्यादा डिमांड बढ़ी तो ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे तो और ज़्यादा कर रहे हैं इसको। तो ये इश्यूज़ हैं। अब देखिए अगर डाटा की बात करें तो हम बार बार बोल रहे हैं कि जो ग्राउंड लेवल पे है वो रियलिटी तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। सिर्फ कितने रेस्क्यूड आ रहा है बात, कितने ज़्यादा वो चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन के लिए, मतलब कितने ज़्यादा लोग एक्सपोज्ड हैं इस चीज़ के लिए, वो हमारे पास डाटा नहीं है। खुद गवर्नमेंट ने मार्च 2021 में ये कहा है कि डज नॉट मेंटेन एनी नेशनल लेवल डाटा स्पेसिफिक टू साइबर ट्रैफिकिंग केस, मतलब ये जो इंटरनेट ट्रैफिकिंग की जो बात हम कर रहे हैं उसके बारे में खुद गवर्नमेंट ने कहा है कि भैया हम कोई डाटा मेंटेन नहीं करते हैं। और इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ये बात कर रहे हैं कि साइबर क्राइम्स को प्रिवेंट करेंगे और कितना वो, अगर आपके पास डाटा नहीं है तो कितने लेवल तक आप प्रिवेंट कर पाओगे, बहुत डाउटफुल है ना। उसके बाद देखिए साथ में ये बोल रहा है कि इंडिया इज स्टिल क्लासिफाइड बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट एज अ टीयर 2 कंट्री। देखिए टीयर 2 कंट्री उसको बोल रही है यूएस, जो जिसके पास लॉज बेशक हैं लेकिन अभी तक उतने इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं हो पाए हैं। हाँ, कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, पूरे एफर्ट मार रहे हैं, तो उस तरह से टीयर 2 है, क्योंकि अभी तक भी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि एक चाइल्ड सेफ रहे यहाँ पे, लेकिन हाँ ट्राई कर रहे हैं, तो उनको हम टीयर 2 कंट्री के अंदर डाल रहे हैं यूएस डिपार्टमेंट वाले। ठीक है, तो इंडिया इज क्लासिफाइड एज टीयर 2 कंट्री, है ना, जहाँ पे सिचुएशन अच्छी नहीं है बट ट्राइंग उस तरह से। उसके बाद देखिए नेक्स्ट बात बोल रहा है लैक ऑफ इंप्लीमेंटेशन इज इलस्ट्रेटेड बाय द स्टेट एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स। ये काफ़ी जगह एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स बनाई गई, स्पेशल टास्क फोर्स है जो कि पुलिस और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की होती है और यही देखती है कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग ना, उसको कंट्रोल करना है। बट इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा जो है हम फेल ही रहे हैं, क्योंकि 2010 में गवर्नमेंट ने ऐसा कहा था कि भैया 330 ASTUs बनाएंगे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स, बट अगस्त 2020 RTI में उन्होंने बताया कि 225 ही सेटअप हुई है, और ये भी ज़्यादा जो है पेपर पे ही है। तो ये परेशानी वाली बात है कि 2010 वाले तक भी हम लेवल तक नहीं पहुंच पाए आज की डेट में भी, तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशानी वाली बात है। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो ज़रूर पॉलिटिकल इंटरेस्ट और पॉलिटिकल विल शायद इस टॉपिक के ऊपर कम चल रहा है, माइट बी द रीज़न।
उसके बाद कह रहा है कि हमें जो है इंटरनेशनल सिनेरियो से सीखना चाहिए, जैसे नाइजीरिया है अफ्रीका के अंदर, उसने यही किया है कि प्रोटेक्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन बाय इंसेंटिवाइजिंग एजुकेशन एंड क्रिएटिंग सेफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। इस तरह से इन्होंने काम किया है और कहीं ना कहीं एजुकेशन का और एम्प्लॉयमेंट का भारी रोल है। तो अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें, देखिए इसमें भी सॉल्यूशन में आप डिटेल ऐसे के अंदर एक एक टॉपिक डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको एकदम जिस्ट दे रहा हूँ। सॉल्यूशन क्या हो सकता है? क्रिएटिंग अवेयरनेस। दूसरा, एनफोर्समेंट ऑफ लॉज, प्रॉपर लॉज तो बने हुए उनका एनफोर्समेंट भी करो, उनका इंप्लीमेंट भी करो। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिहेबिलिटेशन सेंटर्स एंड ऑर्फनेजेस, क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ रहे हैं। उसके बाद ब्रोकन होम्स हैं जहाँ पे बच्चों के माँ बाप हैं नहीं, है ना, कोई डेथ से या कोई पेंडेमिक से जो इशू हो गया, उनके लिए स्पेशल केयर करनी पड़ेगी। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, यहाँ पे हम 14 अबाव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, उससे नीचे तो अलाउड ही नहीं है, चाइल्ड लेबर में बैन हो गया है। लेकिन यहाँ पे मे बी आप अगर पेरेंट्स को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सको तो शायद बच्चों की ज़्यादा केयर हो पाएगी, है ना, तो उनके लिए भी यहाँ पे सोच सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन, माँ बाप की, बच्चों की भी, और इससे ही अवेयरनेस क्रिएट होगी और समझ में आएगा कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग इशू क्या है ना। एक्चुअली मीडिया के अंदर डाटा आता रहता है, लेकिन मीडिया जो है एक इंडिविजुअल बेसिस पे ज़्यादा दिखता है ये डाटा, कि किसी का कोई एकदम गायब हो गया, ऐसे कोई स्टोरी लेते हैं केस स्टडीज़ टाइप, लेकिन पूरा वेल जो है डिटेल्ड डिस्कशंस नहीं हो पा रही है मीडिया के अंदर इसके ऊपर। ठीक है, अब देखिए बात ये हो रही है कि भैया रिसेंटली ये बात कर रहे हैं कि हम नया जो है ड्राफ्ट आ रहा है एंटी ट्रैफिकिंग बिल का, गवर्नमेंट इसके ऊपर प्लान कर रही है। तो एक बात तो बिल्कुल डाउट की नहीं है कि देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ एंटी ट्रैफिकिंग पॉलिसी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम है ना। हालांकि फिर भी अगर जो नया एंटी ड्राफ्ट बिल आ रहा है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम ध्यान में दे सकते हैं, जैसे हम ये बात बोल सकते हैं, टू ब्रिंगिंग इन द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एंड इंक्रीजिंग द पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस, है ना। देखिए हालांकि अभी तक तो ये प्रूव नहीं हो पाया कि डेथ पेनल्टी की वजह से जो है क्राइम कम हो जाता है, लेकिन फिर भी हमें शायद डेथ पेनल्टी भी एक ऑप्शन रखना चाहिए। मे बी इट एक्ट्स एज अ डेटरेंट टू द क्रिमिनल्स, तो ये ज़रूरी भी है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा क्राइम है, छोटा नहीं है चाइल्ड के हिसाब से, है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट बात कर रहा है कि द ड्राफ्ट बिल ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर, ये वही सेम जो आपका AHTUs है कमिटीज़, उस लेवल पे कह रहा है कि नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बननी चाहिए और इनकी इफेक्टिव फंक्शनिंग होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। देखिए अभी भी हमने बात की थी कि AHTUs प्लान किया था 330, लेकिन 225 मिले, वो भी सिर्फ पेपर पे ही हैं। तो इनकी जो इफेक्टिव फंक्शनिंग होनी चाहिए, इनको सिर्फ बनाने से काम नहीं चलेगा, साथ में पॉलिटिकल विल टू इम्प्लीमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाई तो ये सारा जो है फ्यूटाइल है, फ्रूटलेस है, इसका कोई काम नहीं है जो आप इतना कर रहे हो। अगर ये आप मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट, तो एक्चुअली ये यूजलेस है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम बातें बोल सकते हैं। उसके बाद देखिए अभी आजकल क्या हो रहा है कि स्पेशल अटेंशन मस्ट ऑल्सो बी पेड टू चैलेंजेस प्रोसिक्यूटर्स एंड जजेस फेसिंग। अभी आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सारे ना जो केसेस हैं कोर्ट्स में, उनके अंदर भी कन्विक्शंस बहुत ही कम हुई हैं, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ चल ही रही है। देखिए कह रहा है कि देयर वर 140 एक्विटल्स एंड 38 कन्विक्शन, सिर्फ इन टोटल में से 140 तो फ्री हुए और 38 लोगों को ही जो है सजा मिलने की बात यहाँ पे हुई है। तो ये जो डाटा है ये बड़ा एस्टाउंडिंग है कि इतने सारे केसेस और सिर्फ 140 एक्विटल्स और 38 कन्विक्शंस कुछ चल ही रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें रियल लेवल पे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स लाने पड़ेंगे, ऐसे सिर्फ कहने से बात नहीं बनेगी, इसको फास्ट ट्रैक करना ही पड़ेगा। और दूसरा हम ये कह रहे हैं कि ये ऐसी बातें जो इसके अंदर एक स्पेशल बात यह है ड्राफ्ट बिल के अंदर कि जो ट्रैफिकर्स हैं दे मस्ट बी प्रिज्यूम्ड गिल्टी अनलेस दे कैन प्रूव द कॉन्ट्ररी। देखिए उसके बाद भी कह रहे 38 कन्विक्शंस ही हो रहे हैं। तो ये बड़ा ही मतलब सिचुएशन जो है हैरान करने वाली है। और इसमें बड़ी बात यह है कि केसेस लंबे चलते हैं, तो जो एक्विटेड लोग होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जो बेचारे विक्टिम होते हैं उनको प्रेशराइज कर देते हैं कि आप केस वापस ले लो, और फिर उसके बाद वो बच भी जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्या है, लो नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज ऑफ मॉनेटरी कंपनसेशन एंड लैक ऑफ कंसिस्टेंट एक्सेस टू साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। देखिए जब कोई अगर मान लीजिए कोई विक्टिम है तो उसके लिए मॉनेटरी कंपनसेशन तो चाहिए ही चाहिए, है ना। और उसके बाद दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि एक साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी चाहिए होती है, वो भी लैक कर रही है अभी हमारे सिनेरियो के अंदर, अभी इंडिया के अंदर खासकर, ठीक है। तो नो डाउट कि ठीक है आप ड्राफ्ट बिल लेके आ रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन का भी इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसके अंदर कहीं ना कहीं जो शिकार हो चुके हैं क्राइम के, उनके लिए रिहेबिलिटेशन का भी जो है आप प्रावधान रखो और अच्छे तरीके से उसका रिहेबिलिटेशन करो। और एक्चुअली रिहेबिलिटेशन के अंदर ही साइकोलॉजिकल काउंसलिंग वगैरह ये सब चाहिएगी, तो हम यही बात कर रहे हैं।
उसके बाद नेक्स्ट बात आती है कि कौन से विक्टिम्स हैं वो कौन से कैटेगरीज के ज़्यादा है। देखिए ऑब्वियसली इसमें खैर कोई डाउट भी नहीं है कि मोस्ट विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग आर फ्रॉम लो इनकम कम्युनिटीज़, है ना, फॉर हुम नोवल कोरोना वायरस पेंडेमिक एंड लॉकडाउन से कोज्ड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। ये फिर से वही बात आ रही है, इम्पैक्ट ऑफ कोविड, है ना, इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन चाइल्ड ट्रैफिकिंग काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि विद स्कूल्स कंटिन्यूइंग टू बी क्लोज्ड, अभी आजकल तो खैर अभी तो रिसेंटली तो खोल दिए हैं स्कूल्स तो कुछ एरियाज़ में, बट कह रहे हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है कि वापस नॉर्मलसी आने वाली है। तो कहीं ना कहीं जो है गवर्नमेंट फेल तो हुई है। तो वी आर सेइंग द फेलियर ऑफ एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू फोर्स द प्रेजेंट क्राइसिस शुड स्पर द गवर्नमेंट अदर स्टेक होल्डर्स टू प्रिवेंटिव एक्शन। मतलब ये कह रहा है कि देखिए ये बात सही है कि अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन सिर्फ ये चीज़ डेटर नहीं करनी चाहिए कि जो अभी तक नहीं हुआ आगे भी नहीं होगा। मे बी आज से ही हम इसका संज्ञान लें, इस बात का ध्यान दिया जाए और आज से ही गवर्नमेंट जो है प्रॉपर गवर्नमेंट और स्टेक होल्डर्स में भी गवर्नमेंट एनजीओज के साथ बढ़िया मिलके और फिर जो है प्रिवेंटिव एक्शंस अभी से ही स्टार्ट करें, ठीक है। और अगर आप एक कंक्लूजन एक लिखना चाहते हो तो दिस कैन बी अ गुड कंक्लूजन। ये मैंने कंक्लूजन पूरा रखा है यहाँ पे। द सोसाइटी एंड गवर्नमेंट नीड टू फोकस ऑन प्रिवेंशन, प्रोसिक्यूशन एंड प्रोटेक्शन, है ना, प्रिवेंशन करना है, जो गलत कर रहे हैं उनका प्रोसिक्यूशन करना है और प्रोटेक्ट करना है। द गवर्नमेंट प्रोटेक्शन किनका, जो बेचारे जो विक्टिम्स हैं उनकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। द गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट प्रॉपर मेजर्स टू प्रिवेंट सीवियर काइंड ऑफ चाइल्ड ट्रैफिकिंग। अवेयरनेस इज द की, है ना, अवेयरनेस हम बात कर चुके हैं। और अवेयरनेस कैसे आएगी, बाय एजुकेटिंग एंड इन्फॉर्मिंग पीपल आएगी, है ना। और उसके बाद देखिए हम ये भी बता सकते हैं कि कॉजेज एंड इफेक्ट क्या है चाइल्ड ट्रैफिकिंग, तो इससे भी अवेयरनेस बढ़ेगी लोगों के अंदर। और गवर्नमेंट नीड्स टू रीडिफाइन लॉज एंड मेक श्योर द लॉज आर इम्प्लीमेंटेड एफिशिएंटली, है ना। और बोल रहा है कि गवर्नमेंट को ना कंटिन्यूस एफर्ट रखने पड़ेंगे, सिर्फ ऐसा नहीं कि 2-4 आप कानून बना दो और हो जाएगा। कंटिन्यूस एफर्ट रखने पड़ेंगे, रेगुलर मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। मे बी आप एनजीओज और सोसाइटी कोई कम्युनिटीज़ की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ मिलके चाइल्ड ट्रैफिकिंग को टैकल किया जा सकता है ना। और सीरियस एक्शन नीड्स टू बी टेकन अगेंस्ट ट्रैफिकिंग चेन एंड एवरीवन इन्वॉल्व्ड इन द क्राइम मस्ट बी पनिश्ड बाय लॉ। और ये जो है बचने नहीं चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स करो, और जो ये क्रिमिनल्स हैं वो किसी भी हाल में बचने नहीं चाहिए। तो इस तरह से आप इसका कंक्लूजन कर सकते हैं, यही वे फॉरवर्ड हो सकता है ना। तो चलिए गाइज आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।